हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आप लोगों का मेरे चैनल डॉक्टर वर्मा PISNS में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दही के बारे में। जो लोग रोजाना दही खाते हैं लेकिन फिर भी उन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं पता होता दही खाने का, और उन लोगों को डैंड्रफ हो जाती है, तो किसी को कब्ज की परेशानी हो जाती है, तो किसी को साइनस की परेशानी हो जाती है, तो किसी को बुखार आ जाता है यानी कि फीवर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये सारी ही बातें बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो पूरा देखना होगा, अंत तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन के लिए यानी कि खाने को पचाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पाचन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती ही रहती है, जैसे गैस बन जाती है, एसिडिटी होती है और हम लोगों को दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगी कि किन लोगों को दही खानी चाहिए, किन लोगों को दही नहीं खानी चाहिए, दही को किसके साथ खाना चाहिए और किसके साथ नहीं खाना चाहिए, किस मौसम में दही खानी चाहिए और किस मौसम में दही नहीं खाना चाहिए, और भी बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। लेकिन वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। दही हम लोगों के लिए कब जहर बन जाता है, जब हम इसमें नमक और चीनी मिला करके खाते हैं। क्यों? क्योंकि जो दही है उसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि जीवित बैक्टीरिया होते हैं, और जब हम इन्हें खाते हैं जब हम इन्हें जीवित ही खाते हैं तब हमारे शरीर को फायदा पहुंचता है। लेकिन जब हम इसमें नमक और चीनी डाल लेते हैं तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं दही में ही, और ऐसा दही खाकर शरीर में कोई फायदा नहीं होता, शरीर में नुकसान ही होता है। अब आप कहेंगे कि हम क्या ऐसे ही दही खाएं बिना कुछ मिलाए? नहीं, आप बिना कुछ मिलाए दही मत खाइए। मैंने आपसे नमक यानी कि सफेद नमक मिलाने के लिए मना किया है और चीनी यानी कि सफेद चीनी मिलाने के लिए मना किया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल से होकर के गुजरते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाते हैं। तो इसकी जगह आप क्या कीजिए, सेंधा नमक इस्तेमाल कीजिए, या पिंक सॉल्ट जिसे आप काला नमक भी कहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आप चीनी की जगह गुड़, शक्कर, शहद या मिश्री का प्रयोग करें। अब गर्मियां हैं तो आप मिश्री का प्रयोग इसमें बहुत ही बढ़िया होगा। और मिश्री भी कौन सी लेनी है आपको? मिश्री भी धागे वाली लेनी है, जो मोटी मिश्री आती है, उसे पीस कर रख लीजिए, और जब भी आप लोगों को मीठा दही खाना हो वो मिश्री उसमें मिला सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मीठा दही किस किस को खाना चाहिए और नमकीन दही किस किस को खाना चाहिए। देखिए, मीठा दही उन लोगों को खाना चाहिए जिनको अल्सर की परेशानी है, या जिनको दस्त लगे हुए हैं, या डायरिया की परेशानी है, उन लोगों को मीठा दही खाना चाहिए। अब नमकीन दही किसको खाना चाहिए? जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उन्हें नमकीन दही खाना चाहिए, और वो भी दोपहर के समय। अब नमकीन दही कैसा? देखिए, उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी यानी कि एक चुटकी अजवाइन, भुनी हुई नहीं कच्ची अजवाइन, और थोड़ा सा काला या सेंधा नमक डाल करके और उसे दही को खा ले, और नहीं तो उसकी लस्सी बना ले। वो लस्सी सबसे बेस्ट होती है, चाहे वात रोगी पिए इस लस्सी को या फिर जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। अगर इस तरह से आप दही को खाएंगे तो आपको कभी भी एसिडिटी नहीं होगी, या आपको बहुत ज्यादा पित्त बनता है, पित्त की वजह से आपको बुखार आ जाता है, तो ये वाली दही ऐसे करके खाइए, आपकी ये समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज है कि दही कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। देखिए, मैं बताती हूँ आपको कि जब सूर्य अस्त हो जाए तब दही बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य अस्त के बाद हमारा जो शरीर का टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है, और दही की जो तासीर होती है वो भी ठंडी होती है। तो इसलिए सूर्य अस्त के बाद
जो दही है वो नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज, जो दही है वो कफवर्धक होती है, तो इसलिए सूर्यास्त के बाद कफ धातु प्रबल हो जाती है और सूर्यास्त के बाद दही खाने से कफ, खांसी, जुखाम, साइनस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। अब ये चीज और देखिए कि किन लोगों को दही नहीं खानी चाहिए बिल्कुल भी। देखिए, जिन लोगों को स्किन एलर्जी है, यानी कि जिनको दाद, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन इस तरह की परेशानियां हैं, उन्हें दही और दही से बनी हुई चीजें यानी कि कढ़ी या खाटे का साग इस तरह की चीजें नहीं खानी चाहिए, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, दही को फंगल इन्फेक्शन पर लगा सकते हैं, उससे आपका फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि दही को कौन से मौसम में खाना चाहिए और कौन से मौसम में नहीं खाना चाहिए। दही गर्मियों में खानी चाहिए, सुबह और दोपहर को। सर्दियों में दही खानी चाहिए दोपहर के मौसम में धूप में बैठकर, और बरसात के मौसम में बिल्कुल भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में जो धातु हैं 3 हमारे शरीर में, यानी कि वात, पित्त और कफ, वो तीनों ही बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। और जब हम दही खाते हैं तो जिसको दर्द की समस्या है उसे और ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसको एसिडिटी की समस्या है उसको और ज़्यादा एसिडिटी बनने लगती है, और जिसको खांसी, जुखाम इस तरह की परेशानी यानी कि कफ की परेशानी रहती है, उन्हें और ज़्यादा ये तकलीफ देने लगती है। तो इसलिए बरसात के मौसम में दही का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। अब मैं बताती हूँ दही के साथ किस किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। दही के साथ दूध का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे दही में कई बार ऐसा होता है कि दूध मिक्स कर देते हैं जब दही ज़्यादा खट्टा होता है, तो आप लोगों को ऐसा कभी भी नहीं करना है। बूंदी वाला रायता आप लोगों को नहीं खाना है, और अगर आप लोगों को बूंदी वाला रायता खाना है तब आपको क्या करना है कि बूंदी को पहले किसी गर्म पानी में भिगो लें। क्यों? क्योंकि ये डीप फ्राइड होती हैं और जब ये दही में मिल जाती हैं तो आप लोगों को खांसी की परेशानी हो जाती है। तो इसलिए बूंदी का रायता बनाने से पहले बूंदी को गर्म पानी में भिगो लें, ताकि उसकी जितनी भी चिकनाहट है सारी चिकनाहट उस गर्म पानी में रह जाए। तो आप बूंदी का रायता इस तरह से खा सकते हैं। बूंदी के रायते के अलावा आप घिये का रायता खा सकते हैं, बथुए का रायता खा सकते हैं। हाँ, खीरे का रायता नहीं खाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये नुकसान देता है। दूसरी चीज, दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। दही को गर्म करने से मतलब है कि जब फ्रिज में रखा हुआ दही होता है तो कई बार आप लोग क्या करते हैं कि उसे निकालते हैं और गरम कर लेते हैं, तो आपको ऐसा गरम किया हुआ दही भी नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज, खट्टा दही कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खट्टा दही खाने से शरीर में एसिडिटी, तेजाब बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ जाता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा पतले हैं और जिनमें बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है और रिलेशनशिप भी खराब हैं जिन लोगों के, उन्हें सुबह नाश्ते से पहले दही खाना चाहिए। जिन्हें अपना डाइजेशन ठीक करना है उन्हें सुबह दही का लस्सी बनाकर नाश्ते के साथ खाना चाहिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा पतले हैं और जो थोड़ी सी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो थोड़ा सा हेल्दी होना चाहते हैं यानी कि थोड़ा सा मोटा होना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, दोपहर के समय खाना खाने के बाद दही में मीठा मिला करके खा लीजिए और आधे घंटे रेस्ट कर लीजिए, तो उनकी हेल्थ बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को दही के सारे यूज़ बता दिए हैं कि किसको दही खाना चाहिए, कैसा दही खाना चाहिए। हाँ, मैं ये और बता देती हूँ आपको कि कैसा दही आप लोगों को खाना चाहिए। देखिए, आप लोगों को बाजार का दही नहीं खाना चाहिए। आजकल दही पैकेट में मिलता है, लस्सी भी पैकेट वाली हो गई है, लेकिन उसका प्रयोग आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप लोगों को घर के दही का प्रयोग करना चाहिए और घर में भी आपको किसी भी मिट्टी के बर्तन में दही जमाना चाहिए। देखिए, जो आप मिट्टी के बर्तन में दूध जमाते हैं वो दही बहुत ही बढ़िया होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है और आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो इस तरह से आप ऐसी लस्सी का या दही का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं रहेगा और आपकी काया निरोगी काया
हो जाएगी। तो इस तरह से सिर्फ दही का प्रयोग करके आप अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।